धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसका शीर्षक है राष्ट्रवाद सर्वोपरि भक्ति है। क्योंकि जिस देश की धरती पर हम जन्म लिए हैं, खेले हैं, खाए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, आरक्षण लेकर समग्र विकास कर रहे हैं, उस देश की, उस राष्ट्र की अखंडता, स्वाधीनता अक्षुण्ण रहे, यह हम लोगों का नैतिक दायित्व है। राष्ट्र में ही हम जीते हैं। वहीं के वातावरण में पलते हैं। उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा संगठन सर्वदा बना रहे, ये राष्ट्र भावना है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए कल्पना करें कि एक तंबाकू चाटने वाला आदमी है, और वह तंबाकू की हजारों एकड़ जमीन में खेती होती है, लाखों लोग श्रमदान करते हैं। उस हजारों एकड़ जमीन की उपज तंबाकू को रगड़ करके मुंह में लेना और कुछ देर के बाद थू थू करके बाहर फेंक देना। कितना महत्वपूर्ण हमारा ये कर्म है, जिससे अर्थव्यवस्था डगमगाती है। साथ ही हम अपने स्वार्थ के लिए, वैयक्तिक स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय भावना का मूल्यांकन नहीं करते हैं। हमें सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि मंदिर कहिए, उसका पूजन हम करें। सारी फिजूल खर्ची छोड़कर, अनावश्यक आवश्यकताओं को छोड़कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। आज हमारे देश की आंतरिक शक्ति, आंतरिक संगठन शक्ति छिन्न भिन्न होती नजर आती है। वह है वर्गवाद, वह है वर्णवाद, वह है छुआछूतवाद। संगठन शक्ति वहां नहीं रह सकती है। जहां 3 कनौजिया 13 चूल्हे वाली बात हो, जब तक मानवतावाद समुत्थित होकर सामने नहीं आएगा, जातिवाद, वर्गवाद, वर्णवाद दबेगा नहीं, उसका उन्मूलन नहीं होगा, तब तक देश की संगठन शक्ति मजबूत नहीं हो सकती है। वेद के ऋषि ने कहा है
संगच्छध्वंग संगबदध्वंग संगो मनांसी जानताम। एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ एक दूसरे के हृदय की स्थिति को समझने का प्रयास करो। हम एक साथ चलें। ये वर्गवाद और वर्णवाद के चलते संभव नहीं है, छूत अछूतवाद के चलते संभव नहीं है। ये सारी अवैज्ञानिक धारणाओं को छोड़कर मात्र हमारा यह देश भारत है, हम सब के सब वहां के एक नागरिक हैं। हमारे अंदर वर्ग भेद नहीं हो, वर्ण भेद नहीं हो। सदगुरु कबीर साहब ने तात्विक दृष्टि से इसको प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि एक कहीं त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। मानव मात्र समान है, न कोई ऊंच न कोई नीच। इस मानवतावाद को पल्लवित पुष्पित करके, संवर्धित करके देश की संगठन शक्ति को हम कायम कर सकते हैं। देश में बौद्धिक शक्ति हो, शैक्षणिक शक्ति हो, इसके लिए प्रत्येक माता पिता को यह ध्यान देना चाहिए, जिन बच्चे बच्चियों को हमने जन्म दिया है उसके जीवन पर 3 आदर्श उतरे। वह स्वस्थ हो, सबल हो, शिक्षित हो और चरित्रवान हो। सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, सभी बच्चे शिक्षित होंगे और सभी के सभी चरित्रवान होंगे। ये हमारे आदर्श राष्ट्र का रूप होगा। अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, साथ साथ मैंने कहा शैक्षणिक व्यवस्था। शिक्षा के बिना आदमी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं समझता है। राष्ट्र के प्रति हमारा क्या नैतिक दायित्व है, इसको हम नहीं समझते हैं। राष्ट्र हित की अवहेलना करके हम वैयक्तिक स्वार्थ में लिपटे रहते हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था भी हमारी मजबूत होनी चाहिए, संगठन शक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए, बौद्धिक शक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। साथ साथ इसके चलते इस देश की दुनिया के देशों में मान्यता रही है। महर्षि मनु ने कहा कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादर्जनमनः स्वं स्वं चरित्रं पृथ्वी शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथ्वी तल के समस्त मानव यहाँ के बुद्धिमत्ताओं से, यहाँ के दार्शनिकों से, यहाँ के आध्यात्मिक गुरुओं से अपना अपना चरित्र संबंधी शिक्षा ग्रहण करें। मनुक्त सिद्धांत को देखकर सुनकर समझ में आता है भारतवर्ष एक दिन जगतगुरु देश के मंच पर प्रतिष्ठित होकर दुनिया का मार्गदर्शन करता था। आज कितना दुर्भाग्य का विषय है, जो जगतगुरु देश था वो जगत शिष्यत्व की योग्यता में पिछड़ता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, उन कारणों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण
विषय भोग लिप्सा के कारण वह अस्तित्व हमारा नीचे गिरते जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से नहीं, बौद्धिक दृष्टि से नहीं, बल्कि चारित्रिक स्थिति से, दृष्टि से भारत जगतगुरु देश था। आज हमारे देश का चारित्रिक धरातल ठीक नहीं है। चारों तरफ अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि आदि अमानवीय कुकृत्य भारत की धरती पर देखे जाते हैं। तार हमारा चारित्रिक बल भी दुरुस्त नहीं है। जिस चरित्र बल के कारण दुनिया में हम संपूजित हुए, दुनिया के लोग हमारे सामने सिर झुकाया। जब चीन, जापान, लंका आदि को आध्यात्मिक प्रगति की आकांक्षा जगी, तो उसमें भारतवर्ष के गगन में भगवान बुद्ध के अध्यात्म ध्वज फहर रहा था। एक साथ ही सारे देश के लोगों ने महात्मा बुद्ध के चरणों में अपना सिर झुकाया, शिष्यत्व स्वीकार किया। हमारे देश का चारित्रिक स्तर समुत्थित हो, यहां सत्य हो, करुणा हो, पारस्परिक प्रेम हो, संयमशीलता हो। जो पंच महाव्रत कहा गया है, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसी को प्रकारांतर से हम लोग चरित्र कहते हैं। तो चारित्रिक दृष्टि से हमारा देश समुत्थित था। आज एक बार हम आप सभी लोगों को ध्यान देना होगा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। सारे लोग नशा, दुर्व्यसन, अनावश्यक आवश्यकताओं को छोड़कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण होता जा रहा है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पेशा से हो गया है। इतना ही भर शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमारा नीतिविद तो कहता ये है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से मतलब है विनम्रता से, समुत्थित चरित्र से। वैदिक ऋषि ने कहा सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या है जो मुक्ति के लिए हो। आज विद्या और शिक्षा सही स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। जिन क्षणिक वैयक्तिक स्वार्थ के चलते इस सारी चीजों का मूल रूप विकृत होता चला जा रहा है, उस पर ध्यान देकर वर्ग वर्णवाद से ऊपर उठ करके मानवतावाद को प्रश्रय करके हम देश की सामाजिक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। सारे नशा, दुर्व्यसन, अनावश्यक आवश्यकताओं को छोड़कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। शिक्षा का विकास करके प्रत्येक बच्चे बच्चियों को शिक्षित हों, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और सारे लोग, जो भारतीय संस्कृति का मूल है चरित्र, उस चरित्र पर ध्यान दें। ये राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना ये नहीं है कि वह तिरंगा फहरा करके हम काम चला लें।
15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जिस दिन हम राष्ट्रीय ध्वजोत्तोलन करते हैं, उसी ध्वजोत्तोलन के अंदर नीचे खड़े होकर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि भारत हमारा देश है, हम सब भारत के नागरिक हैं। अनुकूलता में प्रतिकूलता में हम इस देश की धरती पर जिएंगे। बड़ा अच्छा एक गीत सुनाते हैं लोग, इंसानियत के सर पर इज्जत की ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आज बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है, कबीर नहीं है, गांधी नहीं है, हमारा देश है। और देश के उत्कर्षापकर्ष का कारण हम आप सभी लोग हैं। हमारे विचारों में, हमारे आचारों में, हमारे व्यवहारों में भारत का उत्कर्ष छिपा हुआ है। हम ही इसका विकास कर सकते हैं, इसको हम आदर्श बना सकते हैं, इसको हम पुनः धर्मगुरु बना सकते हैं। स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक राष्ट्र की संपूर्ण समुन्नयन के लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज हम राजनीति में हैं तो केवल सत्ता पर काबिज होने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। हमारे अंदर सेवा भावना कम होती है। राष्ट्रीय भावना कम होती है। राष्ट्र पूजा सर्वोपरि पूजा है, ये मानकर हम लोगों को चलना चाहिए। किसी तरह की क्षति हमारी आपकी अपनी क्षति है। आज हमारे बच्चे लोग हैं या पार्टी के ही लोग हैं, थोड़े से कुछ कारण आते हैं तो समय बौखलाहट होती है, ट्रेन जलाने लगते हैं, बस जलाने लगते हैं, पेट्रोल पंप को उड़ाने लगते हैं। ये सारी क्षतियां किसकी हैं? ऐसा अंधे होकर हम क्यों करते हैं? बसें जलाई जाती है, वो सरकारी संपत्ति गई, देश की संपत्ति गई, हमारी संपत्ति गई। ट्रेन को हम जलाते हैं, राष्ट्रीय क्षति हुई। इस सारे लोगों को होश में आना चाहिए। हम साधु संतों को देखते हैं कि साधु का वेश बना करके बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते हैं। जो बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते हैं वो तो निश्चय ही सीधा राष्ट्र के कोष में सेंध मारते हैं। एक तरह से हम राष्ट्र का संवर्धन नहीं कर सकते हैं। हर एक बिंदु पर हमको ध्यान देना होगा कि राष्ट्र हित में कहाँ कहाँ हमसे भूलें हो रही हैं, चाहे साधु हों, संत हों, व्यापारी हों, नेता हों, प्रशासक हों, लेखक हों। सभी लोगों का अपने अपने क्षेत्र में अपना नैतिक दायित्व है और वह दायित्व है राष्ट्रीयता का निर्वहन, राष्ट्रीयता को धारण करना। राष्ट्र हमारा सर्वोपरि देव है। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, स्वाधीनता हमारा एक महान व्रत है। ऐसे विचारों को अपने अंदर प्रतिष्ठित करके देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिक व्यवस्था को, देश की शैक्षणिक व्यवस्था को, देश की संगठनात्मक शक्ति को और अंततोगत्वा देश की जो चारित्रिक स्थिति है, जो भारतीय संस्कृति का मूल है,
जिस आधार पर समाज के सामने हम लोग समाज संसार के सामने संपूचित हुए, उस चारित्रिकता को, उस नैतिकता को हम लोग आत्मसात बनाए रखें। उन्हीं आदर्शों पर नियमित रूप से चलते रहना ये राष्ट्र धर्म है। आज इतना ही।